हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 5 Feb 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर मैथ्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 150। बाय रिमूविंग अ नंबर द एवरेज रिमीन्स द सेम, व्हाट इज द एक्सट्रैक्टेड नंबर। तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल किसका, 7 नंबर्स का, दैट इज 150 इंटू 7। और फिर हम निकाल लेते हैं टोटल ऑफ 6 नंबर्स, दैट इज 150 इंटू 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो ये इन दोनों को माइनस करना है हमें बेसिकली। तो 150 इंटू 7 माइनस ये हो जाएगा 150 इंटू 6। 150 को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी कि आपका आंसर हो गया क्या, 150। यानी कि आपको जो नंबर है वो 150 ही रिमूव करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि 5000 रुपीज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 13% पर एनम, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5000 एंड 13% पर एनम का रेट है, और ये है 4 साल के लिए। डिवाइडेड बाय 100 आप करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2600। आपसे पूछा क्या है, अमाउंट। तो ये तो इंटरेस्ट आया है, आपको अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, SI प्लस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 2600 प्लस 5000, और ये हो जाएगा आपके पास 7600, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 15। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आपको चेक करना होता है कि कौन सा नंबर 3 और 5 से डिवाइड करता है। 5 के डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी है कि आपका जो लास्ट नंबर है वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो सारे नंबर ही 0 हैं, तो ये तो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। पर अब हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि जो आपका जो सम है वो डिवाइड करना चाहिए किससे, 3 से। तो 4 प्लस 8 कितना होता है, 12। 12 प्लस 9 इज 21। 21 प्लस 6 इज 27। तो यही नंबर जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया, जो कि 15 से भी डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एंड इसमें बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 384 किसका स्क्वायर है, तो ये है 18 का। 99 माइनस 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 81, जिसका स्क्वायर रूट करने से ये हो जाएगा 9। 160 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 169, जिसका अंडर रूट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। और 87 प्लस 13 करेंगे तो ये हो गया 100। 100 का अंडर रूट करने से आंसर आ गया आपके पास 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये बोल रहा है कि 25% ऑफ 66.67 ऑफ 75% ऑफ 80% ऑफ अ नंबर इज 6357, फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/4, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2/3। ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, और ये हो जाएगा आपके पास 2/5 ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 3, 6, 3, 5 और 7। ये और कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6, 3, 5, 7 इंटू 20, और इसका आपको 40% निकालना है, यानी कि ये हो गया 40/100। ये और ये कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 25428, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 6, we have a shopkeeper bought an item for rupees 232 and sold it for rupees 290. Find the profit percentage earned by the shopkeeper. ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट हो रहा है। 290 माइनस 232 जब हम करेंगे, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, 232, दैट इज CP इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58 डिवाइडेड बाय 232 इंटू 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 25% प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 7, the interest earned after 5 years on simple interest of rate of 12% per annum on fixed amount is rupees 5940. Find the amount invested.
ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ दिस वन, ठीक है। तो यानी कि हमें SI की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5940 इज इक्वल टू P इंटू 12/5/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 टाइम्स, ये हो गया आपके पास 6 टाइम्स, ये हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 3 और ये हो गया 5 टाइम्स। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9900, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 8, the ratio of arm to the quadrilateral area is 2345 and the perimeter is 630 centimeter. Find the smallest arm. तो आपको इसका पेरीमीटर दिया है और यहाँ पे साइड की रेशियो दी गई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x जो है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 630, क्योंकि पेरीमीटर का वैल्यू होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये हो गया कितना, 14x इज इक्वल टू 630, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट आर्म जो कि है 2x की, यानी कि आपका वैल्यू हो गया कितना, 2 इंटू 45 विच इज इक्वल टू 90 और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स इन द स्टेट लेवल क्रिकेट टीम इज 107 kgs. When the coach is added, the average weight is increased by 1 kgs. Find the weight of the coach. तो अगर हम इसको अब ऐसे सॉल्व करते हैं कि टोटल वेट ऑफ 11 प्लेयर्स कितना है, ये है 107 इंटू 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1177। वहीं पर टोटल वेट ऑफ 12 की पर्सन कितना हो जाएगा, 108 इंटू 12 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1296। दोनों को माइनस कर लीजिए एंड इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 119, यानी कि जो आपका कोच है उसका 119 kg वेट है। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है द सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 6:5। द फर्स्ट पार्ट इज 270, फाइंड द टोटल अमाउंट। ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आपको ये दे रखी है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 6 12 3 4 18 6 4 24, ओके 6 4 24, 45 टाइम्स आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि टोटल अमाउंट पूछा है, यानी 6x की वैल्यू आपके पास 270 थी तो x की वैल्यू हो गई 45। अब टोटल के लिए आप क्या करेंगे, 6x प्लस 5x विच इज़ इक्वल टू 11x और ये हो जाएगा 11 इंटू 45 विच इज़ इक्वल टू 495 और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है 100 आउट ऑफ बॉक्स ऑफ 125 डिटर्जेंट सोप्स इज यूज्ड, what percentage of the detergent soap is left in the box। ठीक है, तो बची हुई कितनी है, ये है हमारे पास 125 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 1/5 हो गया, ये हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव x इज इक्वल टू 2 to 8 मतलब 8 बार गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उतनी टाइम्स 9 नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 8 रिमूव हो रहा है यानी कि आप 9 लिखेंगे। अब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने टाइम्स आपको 0 लगाना है, तो 2 0 नीचे आ गए। अब आपने क्या करना है, 228 में से माइनस कर देना है कितना, 2.8। ठीक है, 2.28 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 0.22, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2.06 और आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, सॉरी ये आपको 0.02 आपको माइनस करना था, तो ये हो जाएगा 206, यानी कि ये हो गया कितना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 228 माइनस 22 करना था। ठीक है, अब ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 206 एंड ये हो गया डिवाइड बाय 900।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है व्हेन एन आइटम इज सोल्ड एट ₹512 देन इट्स लॉस इज 15%, फाइंड द परचेज प्राइस। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एसपी दे रखा है, लॉस परसेंटेज दे रखा है आपको, तो सीपी इंटू लॉस परसेंट दैट इज 85 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू आपको 510 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है द प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर हैज इंक्रीज फ्रॉम 680 to 850, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस सो दैट द अमाउंट स्पेंड ऑन एलपीजी सिलेंडर रिमेन्स द सेम। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि वो इंक्रीज़ कितना किया है या फिर हमें उसको डिक्रीज़ कितना करना है। डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 680 में से माइनस कर देंगे आप 850 को, डिवाइडेड बाय 850, और ये हो जाएगा आपके पास इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू -170 डिवाइडेड बाय 850, और ये हो जाएगा आपके पास इंटू 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास -20%, यानी कि आपको जो है कंजम्पशन है वो 20% रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 104 सेंटीमीटर्स। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, √3/4 ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, और ये हो जाएगा √3/4 ए इज 104 इंटू 104। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2704/√3, यानी कि ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल इज 99 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2, और ये हो गया आपके पास हाफ इंटू 99 इंटू 100, ये हो गया कितना 50 टाइम्स, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4950, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 17, a train runs at the speed of 59 meters per second, crosses the signal, and in 13 seconds find out the length of the train. तो ये क्या होता है, ये होता है आपके पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड सिंस ये एक सिग्नल है यानी कि ट्रेन को सिर्फ खुद की लेंथ क्रॉस करनी है, तो यानी डिस्टेंस जो हो जाएगा वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा। स्पीड कितनी दी है 59 मीटर्स पर सेकेंड, टाइम आपको 13 दे रखा है, और ये हो जाएगा आपके पास d, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 767, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा एज इज 2:5, इफ द सम इज 280 देन टेल द डिफरेंस। तो आपको यहाँ पे सम की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 2x + 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है 280, विच इज़ इक्वल टू 7x। 7x की वैल्यू आपको 280 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 टाइम्स। डिफरेंस आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 5x - 2x इज इक्वल टू 3x, और x की जगह आप सब्सटीट्यूट करेंगे किसको, 40 को, यानी कि 3 × 40 विच इज़ इक्वल टू 120। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कंपनीज इन द गिवन ईयर। तो हम क्या करेंगे, पहले यहीं पे ही इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 41 - 75 कितना होगा, ये हो जाएगा 4 और 3, 4 नहीं 6 और 3, 34 ही है, रुको 34। ठीक है, 66 - 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, एंड ये हो गया 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 एंड 2 अगेन, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9, इसकी हो गई आपके पास 11, नहीं, ये हो जाएगी 9, राइट। और फिर आपके पास 65 - 31 विच विल बी इक्वल टू 34, और ये हो जाएगी आपके पास कितना, ये हो जाएगा 70 - 38 विच विल बी इक्वल टू 32। अब आपको इन सबको ऐड करना है, दैट इज 34 + 21 + 26 + 9
प्लस 34 और ये हो जाएगा हमारे पास 32 विच विल बी इक्वल टू 156। 156 कहाँ गलती करी है मैंने, 75 माइनस 41 इज 34, ये तो सही है। देन 66 माइनस 45 हमारे पास आता है 21। देन है हमारे पास 76 माइनस 53 विच विल बी इक्वल टू 23। ओके, यहाँ पे 23 आना चाहिए था, यानी कि 156 हमारा आ रहा था आंसर। उसमें से हमने 26 में से 3 माइनस कर दिया, तो इसमें से भी 3 माइनस कर देंगे। 153 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है टू बी सक्सेसफुल इन द कॉम्पिटिशन जर्मलिन नीड्स अ एवरेज स्कोर ऑफ 75 इन 4 एग्जामिनेशन। हिज स्कोर इज in the first 3 examination is 74, 70 and 60. What is the score in the fourth test? तो अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहाँ पे है 5 का, और ये हो जाएगा आपके पास 9 का, यानी कि एवरेज से उसका कम कितना है स्कोर, ये हो जाएगा 6 और 9 विच इज़ इक्वल टू 15। तो हमें नेक्स्ट एग्जाम में एवरेज से 15 ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। तो 75 प्लस 15 कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 90। फोर्थ टेस्ट में उसको 90 मार्क्स की ज़रूरत है, सो दैट ही गेट स्कोर ऑफ 75 एवरेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको आप हटा देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, और ये हो जाएगा आपके पास 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 8, और ये हो जाएगा आपके पास 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16। एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास 84, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कंपनी इज मिनिमम। तो आप इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका गैप तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो ये और ये सबसे कम गैप है, तो आपका आंसर जो होगा वो ये वाला ईयर होगा विच इज़ इक्वल टू 2004 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is question number 23. The ratio of pen, pencil and eraser in the box is 2, 3, 2 and 1. If pen, pencil and eraser prices are 2, 3 and 2 respectively, find the amount spent on the box, and the amount spent on the box is 645. Find the number of pens in the boxes. ठीक है, तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि 3x का पेंसिल है, उसका कॉस्ट है 3 प्लस 2x पेंसिल है और उसका कॉस्ट है 2, और 1x आपके इरेजर हैं जिसका कॉस्ट है अगेन 2, और इन सब का कॉस्ट टोटल मिलाकर आपके पास 645 बन रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 15k इज इक्वल टू 645, जहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 43। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा ये है कि आपके पास पेन कितने हैं, यानी कि 3 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 43 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपके पास 129। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू number LCM is 135 and maximum consonant HCF is 6. If the number is 135, find the second number. तो बेसिकली हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो ये होता है कितना, ये होता है आपके पास 135 इंटू एक्स, LCM है 135 का और HCF है आपके पास 9 का। ये और ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हो गई 9, यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये आपको बोल रहा है कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखिए पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज 28 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 23। 23 डिवाइडेड बाय 23 इज 1, और 88 डिवाइडेड बाय 11 इज 8। 8 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया 7। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 67 माइनस ऑफ 90 माइनस 7, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 60 माइनस 83 माइनस 16 हो जाएगा आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 26, what will be the amount after the period of 2 years with a compound interest rate of 10% per annum on 17,300 rupees? तो ये हो जाएगा कितना 17,300
1 + 10 डिवाइडेड बाय 100 और 2 ईयर्स के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा 17300 11 × 11 डिवाइडेड बाय 10 × 10। इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 2933, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 27, if 1963 is divided by 99, what is the remainder? तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि आपका जो सम है वो डिवाइड करना चाहिए किससे, 9 से। तो 1 + 9 is 10, 10 + 6 is 16, 16 + 3 is 19, 19 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 × 18, 1 रिमाइंडर आता है, यानी कि 1963 को जब आप डिवाइड करेंगे 9 से तब भी आपके पास 1 रिमाइंडर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ पीस ऑफ मेटल हैज इंक्रीज फ्रॉम 395 to 474, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको 474 माइनस 395 डिवाइडेड बाय 395 इंटू 100 कर देंगे, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29, एंड ये आपको कह रहा है कि इसको आपको सॉल्व करना है। 256 का हम अंडर रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 16 का स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है, 19 × 16 × 19 × 16 दिया है डिवाइडेड बाय 16 × 16, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 × 19 विच इज इक्वल टू 361। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30, एंड ये कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 40 seconds टू क्रॉस अ सिग्नल which is at one end of 473 meter long bridge. If it takes 83 seconds to cross the bridge, then the length of the train is. तो हमें यहाँ पे बेसिकली स्पीड को इक्वेट करना पड़ेगा, और फर्स्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी आपकी L/40 इज इक्वल टू L + 473, और ये हो जाएगा 83। दोनों आपने इक्वेशन को ऐड मतलब इक्वल कर दिया है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 83L इज इक्वल टू 40L प्लस ये हो जाएगा 18920, 43L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18920, और डिवाइडेड बाय आप इसको 43 नीचे ले आइए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 440, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, एंड ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स इन 201 एंड 202। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, दैट इज 4, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, एंड ये बोल रहा है द प्रिंट वैल्यू ऑफ द बुक इज 4400, a bookseller offers 10% discount on it. If he still earns the profit of 20%, find the cost price. तो यानी कि मार्क प्राइस आपको कितना दे रखा है 4400, उसके ऊपर डिस्काउंट है 10% का, यानी कि ये हो गया 90/100, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 36,390, ये आपकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि उसके ऊपर स्टिल प्रॉफिट हमें मिला हुआ है कितने का, 20% का, यानी कि CP इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू है आपके पास 3960, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है कि CP कितना है, और CP आपके पास आ जाएगा इसके बाद 3300, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 33, width of the rectangle is 220 and diagonal is 572, तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको पाइथागोरस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 572 स्क्वायर माइनस 220 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, जिसके बाद लेंथ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 428, पेरीमीटर के सिर्फ लेंथ ही बोला था, तो ये हो जाएगा कितना 528, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34, एंड ये कह रहा है द शॉपकीपर बॉट एन आइटम फॉर ₹425 एंड सोल्ड इट फॉर ₹340, फाइंड द लॉस परसेंटेज।
तो ये कितना है, SP हमारे पास है 340 की, CP माइनस करेंगे दैट इज 425 डिवाइडेड बाय 425 इंटू 100, राइट। अब हमें क्या बोला है, ये हो जाएगा -85 डिवाइडेड बाय 425 इंटू 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास -20%, माइनस शोज द लॉस एंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास 20%, ऑप्शन नंबर 3। Coming towards question number 35, Franklin completes a first lap of the race at 610 miles per hour and second lap of 915 miles per hour. Find the average speed. तो एवरेज क्या हो जाएगी यहाँ पे 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 610 इंटू 915 डिवाइडेड बाय 610 प्लस 915। तो इन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए कितना, 732, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।